हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम बाय विकास में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ क्वेश्चन। ओके, तो भाई चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहना चाहता है, आपको भाई दिख रहा होगा। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं का 8/7 गुना हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। ठीक है, देखिए इजी है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई राशि, ठीक है, कोई राशि भाई 2 वर्ष में कितनी हो जाती है अपने, यानी स्वयं का दोस्तों कितना हो जाती है 8/7। ठीक है, अगर वो राशि में अगर 7 मान लूँ, ठीक है, 7 क्यों मैंने 7 भाई मैंने क्यों मानी है, 7 भाई मैंने इसलिए मानी है क्योंकि दोस्तों मुझे उसका 8/7 करना है। ठीक है, यानी कि वो संख्या भाई 7 से कट जाए। ठीक है, तो मैंने मान लिया, देखिए वो राशि 7 थी। ठीक है, तो 2 वर्ष में भाई कितनी हो जाती है 8/7 गुना हो जाती है। अगर मैं 7 का 8/7 निकालूंगा तो भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई मेरा 8। ठीक है, यानी वो राशि दोस्तों 7 थी। ओके, और 2 वर्ष में दोस्तों 8/7 गुना हो गई, यानी कि 8 हो गई। ओके, तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपसे पूछा है दर। ठीक है, यानी रेट पूछा है। तो अब मुझे एक बात बताइए, 7 से हो गई भाई 8 हो गई, ये दोस्तों क्या मिश्रधन है। तो भाई यहाँ से मुझे भाई ब्याज कितना मिला, ब्याज मुझे मिला भाई यहाँ से 1 रुपये। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब है 2 वर्ष में आपको भाई कितने रुपये ब्याज मिला, आपको मिला दोस्तों 1 रुपये ब्याज। ठीक है, तो भाई मैं अगर पूछूँ आपको 1 साल में कितना मिला होगा, 1 साल में मिला होगा भाई हमें, यानी हाफ, यानी 1/2, यानी आधा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों साधारण ब्याज दोस्तों हमेशा समान मिलती है प्रत्येक साल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो 1 साल का ब्याज रहा होगा वो रहा होगा हाफ, यानी 1/2। और देखिए जो हमारा दर होता है वो दर क्या होती है, जो 1 साल का ब्याज होता है वो दोस्तों मूलधन का कितना परसेंट है वही हमारी दर होती है। ठीक है, यानी कि जो 1/2 है वो 7 का कितना परसेंट है। ठीक है, बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है, चलिए कर लेते हैं। तो इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा भाई आपका 100/14। तो ये दोस्तों अगर इसमें मैं डिवाइड दूंगा तो ये जाएगा भाई मेरा 7 सही 1/7%। ठीक है, यानी 14/7 98, और यहाँ 2 बच जाएंगे, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा भाई हमारा ऑप्शन नंबर डी, 7 सही 1/7%। ठीक है, तो इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहने वाला है, एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 45% का अंतर 112 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कोई भी संख्या रही होगी, उसका जब हमने 73% निकाला, ठीक है, और बाद में हमने भाई कितना निकाला 45% निकाला। ठीक है, जब उनका हम दोस्तों दोनों का अंतर कर देते हैं तो वही हमें मिलता है दोस्तों अंकों में 112। ठीक है, अगर मैं यहाँ परसेंट में अंतर देखूँ तो भाई कितना है, यहाँ है भाई हमारा 28%। ठीक है, जो 28 की जो वैल्यू दे रखी है, 28% की जो वैल्यू दे रखी है आपको दे रखी है क्वेश्चन में 112 है। ठीक है, तो कोई भी देखिए संख्या अपने आप में 100% होती है। ओके, तो देखिए अगर मैं यहाँ से आपको 28% की वैल्यू 112 दे रखी है, अगर मैं आपसे कहूँ 100% की वैल्यू क्या होगी तो आप दोस्तों इजीली निकाल लोगे। ठीक है, ईजी है, 112/28 ये हो गई हमारी 1% की वैल्यू। 100% की बोल रहा तो इंटू 100 कर दूंगा, तो यहाँ से मैं ईजिली दोस्तों निकाल लूँगा। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 से मैं अगर काट दूँ 4 सत्ते 28, यहाँ से हो जाएगा भाई 4 दूनी 8, और आपका ये कट जाएगा 4 8 32। ठीक है, 7 चौक 28। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 100 × 4 = 400, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का औसत लगभग कितना होगा। ठीक है, यानी आपसे पूछा दोस्तों 15 से छोटी अभाज्य संख्याओं का एवरेज। ओके, तो भाई आपको अभाज्य संख्या का ज्ञान होना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या दोस्तों वो होती हैं जो दोस्तों 1 से डिवाइड हो और दोस्तों अपने आप से यानी स्वयं से डिवाइड हो। ठीक है, 1 से तो दोस्तों सभी संख्या डिवाइड ही होती हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, मतलब अपने आप से ही डिवाइड हो। ओके, तो देखिए अगर 15 से मैं अगर छोटी संख्या निकालूँ, अभाज्य संख्या कितनी होंगी, पहली होगी भाई 2। ठीक है, और आपकी 3 हो जाएगी, एक आपकी 5 हो जाएगी, एक 7 हो जाएगी, एक 11 हो जाएगी, एक हो जाएगी भाई हमारे 13। ठीक है, तो
यहाँ पर हमारा कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6, इनका हम ऐड करके दोस्तों 6 का भाग दे देंगे, हमारा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो जब मैं इनका ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 2 5 और 5 10 और 17, 17 और 11 28, 28 और 13 कितना हो जाएंगे भाई 41, यानी 40/6 इक्वल टू हो जाएगा भाई हमारा 6 36, और ये आएंगे भाई हमारे 6.8, किसमें है भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, यानी 6.830 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। तो देखिए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर एक जो है दोस्तों, ना तो यहाँ लिख लेना, एक जो है आपकी क्वेश्चन में डायरेक्ट भी पूछ लेता है, एक ना तो अभाज्य है, ठीक है, एक ना आपकी अभाज्य है, ना ये आपकी भाज्य है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहने वाला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, उस घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कोर वाले घनों के योगफल के बराबर है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए एक घन है, ठीक है, उसका जो आयतन है, ठीक है, वो उसका जो आयतन है वो दोस्तों 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कोर वाले घनों के योगफल के बराबर है। ठीक है, अगर मैं मान लूँ उस घन का कोर मैंने मान लिया ए, ठीक है, ए मान लिया, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा भाई, ए का क्यूब। ठीक है, तो मुझे बताइए, और यहाँ पर देखिए 3 घन दे रखे हैं, उनके घनों की आयतन के बराबर है, उनके टोटल के बराबर है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर का अगर मैं क्यूब कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। इसी प्रकार से 208 का क्यूब कितना हो जाता है, 512 हो जाता है, और 10 का क्यूब हो जाता है भाई हमारा 1000। ठीक है, तो दोस्तों इनका जो टोटल है वो दोस्तों इसके बराबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बस आपको कैलकुलेशन करनी है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा भैया 1000 और ये 512 और ये हो जाएंगे भैया आपके 1728। ठीक है, तो देखिए ए इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्या रही होगी भाई उस घन की कोर, वो रही होगी भाई 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भाई मैं नहीं कराने वाला हूँ, ये क्वेश्चन अभी आज आपका होमवर्क है। ठीक है, अगर यहाँ तक यार वीडियो देखिए तो वीडियो में भाई कमेंट जरूर करना है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, मैं यार बहुत सारे क्वेश्चन देता हूँ, आप एक भी कमेंट नहीं करते हो। अगर यहाँ तक वीडियो देखिए तो भाई कोई भी तो एक ऐसा होगा जो वीडियो पर कमेंट करेगा, पर कर देना है। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।